तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल हम लोगों का क्या है, इंग्लिश का एग्जाम है बोर्ड का। तो इसके लिए जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपने क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। 1 से 30 तक का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा, ये सबको पता है। एंड एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो एक भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो कहानी में एमसीक्यू में आपको क्या ध्यान रखना है, कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर है, किसका एज कितना है, किसका पेशा क्या है, वो डॉक्टर है, वो टीचर है, वो वेटरनरी डॉक्टर है, वो थीफ है, वो फार्मर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड जैसे ही एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू के बाद जो हमारा आएगा वो है ग्रामर। हम पहले ग्रामर पे चलेंगे। ग्रामर में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले जो आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है ना, जो हमारे लिए सबसे टफ हो जाता है वो होता है एफर्मेटिव से उसको नेगेटिव बनाना या फिर नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना। एक चीज जो बड़ा कॉमन है, एवरीवन, इसको ध्यान में रखना। एवरीवन नोज गांधी जी। अब हम पहले ही बोले थे, जब भी हम एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे हम सिर्फ नॉट नहीं लगा सकते। अगर हम सिर्फ नॉट लगाएंगे तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो बोला गया उसमें नॉट लगाने के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स को जोड़ना है कि हमारा सेंस वही रहे, पर सेंटेंस में नाइदर, नॉट, नॉर, एनी, ये सब रहे। जैसे गांधी जी, एवरीवन नोज गांधी जी, एवरीवन वाला एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पे हमको करना होगा हु डज नॉट नो गांधी जी। एवरीवन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हु डज नॉट नो गांधी जी। डज आ गया, इसलिए नोज का ये हट गया। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना सही से। एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे he will always pass। अगर ऐसा रहा पास, he will always pass, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीजें ध्यान रखना। जहाँ पे ऑलवेज आता है ना वहाँ पे नेवर करना, और जो बोला गया उसके पास करने के मैटर को जब उसको बोलेगा उसको नेगेटिव बनाओ, तब तुम्हें लिखना है he will, ऑलवेज को नेवर जरूर करना, he will never fail। पास को फेल करेंगे तो ऑलवेज को भी हमको नेवर करना पड़ेगा। तो he will always pass, he will never fail। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, घर में प्रैक्टिस करना। जो हम लोगों को सिखाएंगे कॉपीज में होगा उसको देखना कि पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एवरीवन रहने से क्या होता है जब हम चेंज करते हैं, जैसे आई लाइक मैंगोज, तो आई डू नॉट डिसलाइक मैंगोज, ठीक है। लाइक को भी हमको डिसलाइक करना पड़ेगा क्योंकि हम नॉट लगाएंगे तो मेरा सेंस बदल जाएगा। दूसरा आता है हमारा ग्रामर में वॉइस। वॉइस नॉर्मल सी बात है, एक बार और दोहरा देती हूँ। वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। जैसे चेंज करने के लिए जब बोलेगा आई लाइक मैंगोज, अगर इसका वॉइस बनाना है क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को पूरा उल्टा देना है। तो मैंगोज पहले आ जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में, मैंगोज। अब चूंकि प्लूरल नंबर है, बिना हेल्पिंग वर्ब का मेरा पैसिव नहीं बनेगा, सो हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, आर, मैंगोज आर। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब ही होता है, ये चीज भूलना मत। मैंगोज आर लाइक, और बाय में जाके सब्जेक्ट जाएगा, बट आई बनेगा मी, ही बनेगा ही, सी बनेगा हर, दे बनेगा देम, ठीक है। तो ऐसे ही वॉइस का रूल्स जो सबको पता है, बट रिवीजन जरूरी है। दूसरा आता है हमारा डिग्री। डिग्री में क्या सिखाया गया था, डिग्री में हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो जिसका पॉजिटिव नो अदर उसका कंपैरेटिव अदर, याद आ रहा होगा ना सभी को, जिसका पॉजिटिव नो अदर, राइट, नो अदर बॉयज इन द क्लास, नो अदर बॉयज इन द क्लास आर as good as Raj। No other boys in the class are as good as Raj। अब नॉर्मल सी बात है जो हम बताए थे, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ हमारा नो अदर से स्टार्ट है सेंटेंस, और बॉयज इन द क्लास नाउन टू, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, नाउन टू वो सामने होता है, एडजेक्टिव वन उसके आगे पीछे ऐसे लगेगा। इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे ना, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में राज पहले आएगा, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। कंपैरेटिव सुपरलेटिव में वो इंसान, उसका नाम, ही, सी, कोई भी एक जब सामने आएगा, तो राज इज बेटर देन, राज इज बेटर देन, जिसका पॉजिटिव जो आता है उसका कंपैरेटिव वहां आ रहा है। हो सकता है एमसीक्यू पूछेगा तो वहां एनी अदर भी रह सकता
रहता है। ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। गुड को बेटर करना है, ध्यान रखना। जब कंपैरेटिव बना के बेटर करेंगे, जब सुपरलेटिव लिखेंगे तो राज इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हमारा है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में मे किस लिए यूज होता है? सबसे पहला परमिशन लेने के लिए, किसी के लिए अच्छी या बुरी विशेष मांगने के लिए, किसी को गाली दे तो भी में, किसी के लिए अच्छा बोले तो भी में। तो मे हो गया किस लिए? विशेष के लिए हम मांगते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, राइट। अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे कि हमें बाहर जाना है, तो मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, ये हो गया हमारा परमिशन। ठीक है, एंड जब कुछ होने की पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस 50-50% की, जैसे इट मे रेन टुडे, कोई भी नेचुरल इंसिडेंट के लिए मे का यूज करना, इट मे सनशाइन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो ये हो गया हमारा मे का यूज। ठीक उसी तरह कैन का यूज कहाँ होता है? जहाँ पे अपनी योग्यता दिखाते हैं, मुझे मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, टाइगर तेज दौड़ सकता है। ये क्या है? ये क्वालिटीज हैं कि हाँ इसमें कोई चांसेस नहीं है, ये गारंटेड है कि ये क्वालिटीज हैं उसके, और ये वो कर सकता है तो सकता है, एंड उसको नहीं आता है तो वो नहीं सकता है। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइड अ बाइसाइकिल, ठीक है, आई कैन कुक फूड, इन सब चीजों में ये कैन का यूज होता है। शुड मीन्स चाहिए, पर जो मोरालिटी है कि हाँ हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, उस जगह पे हमें वी शुड का यूज करना है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, जहाँ पे हमें मौलिक रूप से ध्यान रखना, शुड का यूज मौलिक रूप से, मस्ट का यूज अवश्य रूप से, अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगा। जैसे वी मस्ट पे टैक्सेस टू आवर गवर्नमेंट, वहाँ पे शुड का यूज मत करना, वी मस्ट पे टैक्सेस, वहाँ पे मस्ट का यूज करना, राइट। तो इतना ही मॉडल वर्ब्स, नरेशन, डिग्री वॉइस मॉडल वर्ब्स हो चुका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो चुका। अब आगे का जो हमारा ग्रामर का सेक्शन है वो है नरेशन। नरेशन में नॉर्मल सी बात है, हम सेट टू को क्या बनाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को लेकर बनता है नरेशन, और वहाँ पे नॉर्मल एक दो चीजें हैं जो सबके साथ होता है। राम सेड टू रिया, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इसका नरेशन हम कैसे बनाएंगे? तो जो नॉर्मल चीजें हैं ना, राम सेड टू रिया, इसको नरेशन पर देखना, इनडायरेक्ट स्पीच की जगह तुमको ऐसा भी बोला जा सकता है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। तो स्पीच और नरेशन एक ही चीज है। सेड टू को हम टोल्ड बना देते हैं, राम टोल्ड रिया, और इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो हमारा दैट लगता है। यू रिया को देखेगा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यू एकदम रिया को देखता है, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसीलिए लड़की है तो हम सी हो गया, सी। आर वाज बन जाता है, सबका पास्ट बनेगा, कैन रहा तो कुड बनेगा, आर रहा तो सी के लिए वाज बनेगा, एंड उसके ऊपर हमारा लुकिंग आएगा और ब्यूटीफुल आएगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, बस जो हमारा पर्सन है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगा। नरेशन में एक चीज ऑर्डर वाला भी ध्यान रखना, जैसे तुम लोगों को सिखाया गया था, राम सेड टू हिज सिस्टर, राम सेड टू हिज सिस्टर, do your homework now, do your homework now, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा, ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं है, do your homework now, ये ऑर्डर दे रहा है ना। सो यहाँ पे हम सेड टू के बदले लिखते हैं राम ऑर्डर हिज सिस्टर, राम ऑर्डर हिज सिस्टर, और जहाँ पर हमारा ऑर्डर रहेगा ना, वहाँ हमारा दैट नहीं होगा, वहाँ हमारा टू लगता है। इन्वर्टेड कॉमा हटा, राम ने ऑर्डर किया उसकी बहन को, तो अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम टू लिखते हैं, और जो भी हमारा है उसको सेम टू सेम लिखते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं उसमें। टू डू सेम पर्सन का चेंज होता है ऑर्डर में, हेल्पिंग वर्ब का, किसी भी वर्ड का चेंज नहीं होगा, ओनली पर्सन का। योर मतलब सेकंड पर्सन है, हिज सिस्टर मतलब यहाँ हमको लिखना है टू डू हर एचडब्ल्यू, सिस्टर लड़की है इसीलिए हर एचडब्ल्यू, नाम को हम देन में बदलते हैं, ये ध्यान रखें। नरेशन भी हो गया, तो हमारा कंप्लीट हो गया ग्रामर सेक्शन। अब इसके बाद हम फिर चलेंगे राइटिंग सेक्शन में।
राइटिंग सेक्शन में 2-4 चीजें कॉमन है जो हर साल आते हैं और उसको ध्यान से तुमको करना होगा। पहला है हमारा माय एम इन लाइफ, ये ध्यान में रखना, पहला आएगा माय एम इन लाइफ, हमारे जीवन का लक्ष्य। हम तुम लोगों को पहले ही लिखा चुके थे ये चीज, और ये बड़ा कॉमन सा है, आएगा, इसको जरूर लिखना, मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। एंड इसके बाद जो हमारा आता है वो है एन आइडियल टीचर। अगर एन आइडियल टीचर की जगह योर आइडियल टीचर आ जाए तो जो भी हम एन आइडियल टीचर के लिए लिखे हैं उस सबको लिख देना, और लास्ट में जो तुम्हारे आइडियल टीचर है उनका नाम लिख देना 2 लाइन, बस वो हो जाएगा। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी हम लिखवाए थे, तो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी आएगा, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो आने के चांसेस हैं वो है माय हॉबी, माय हॉबी। ठीक है, हॉबी में किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, तो उसको भी ध्यान में रखना। ये 4 राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग में जरूर ठीक से ध्यान में रखना। इसके बाद जो हमारा आएगा वो है हमारा लेटर राइटिंग। लेटर में क्या क्या आ सकता है? प्रिंसिपल को लेटर लिखना आ सकता है कि स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी, ध्यान रहे, टू प्रिंसिपल अबाउट प्रोवाइडिंग कंप्यूटर फैसिलिटी इन स्कूल। अब कंप्यूटर का जमाना है तो कंप्यूटर फैसिलिटी आएगा, टू प्रिंसिपल अबाउट प्रोवाइडिंग कंप्यूटर फैसिलिटी, ठीक है, ये लिख आएगा। और अपने भाई को बैड कंपनी छोड़ के समय को वैल्यू देने वाला जो लेटर था वो हम लिखवाए थे, वो आएगा अबाउट प्रोवाइडिंग कंप्यूटर फैसिलिटी। एंड एक आएगा दूसरा जो हमारा है वो है, ये तो हो गया फॉर्मल, सॉरी पहले हम फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। प्रिंसिपल को आएगा अबाउट प्रोवाइडिंग कंप्यूटर फैसिलिटी, म्युनिसिपल ऑफिसर को आएगा टू म्युनिसिपल ऑफिसर, ये हो गया। फिल्दी एटमॉस्फेयर जो है उसके बारे में, तुम्हारा जो अगल बगल का इलाका है बहुत ज्यादा गंदा रहता है, तो बीमार करती हो, कीड़े होते हैं, पानी का ड्रेनेज का पानी वो स्टॉकेज में रह के पूरी तरह से वो वहाँ स्टिंकिंग होता है, तो ये तुम लोग को लिखना है म्युनिसिपल ऑफिसर को, ये हम लिखवाए थे। तो अबाउट फिल्दी एटमॉस्फेयर, अबाउट फिल्दी एटमॉस्फेयर। अच्छा, एंड नेक्स्ट जो एक है इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, तो जो तुम्हारा नेक्स्ट राइटिंग आएगा लेटर राइटिंग फॉर्मल में वो है टू इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर। मान लो यहाँ पर कुछ और भी वर्ड का यूज किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर को लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट पावर कट। सुनो, वर्ड्स अलग हो सकते हैं, फ्रीक्वेंट पावर कट हो सकते हैं, अबाउट फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन या जितने भी राइटिंग तुम्हारे पास है उसको लिखना है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर, अबाउट फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। इस सब को अच्छे से याद कर लेना। और लेटर का जो फॉर्मेट होता है जिस पर हम लोग ऊपर में 1 नंबर और नीचे में 2 नंबर देते हैं, उस फॉर्मेट को तो भूलना ही नहीं है। अगर कुछ बहुत अनकॉमन लेटर आ गया तो 2 से स्टार्ट करना, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉरएवर फॉर दिस, ये सब जो फॉर्मेट है हर लेटर में हम लिखते हैं उसको भूलना नहीं। अबाउट फ्रीक्वेंट पावर कट ये आएगा, ये हो गया हमारा। अब इनफॉर्मल लेटर में क्या आएगा? फ्रेंड को आ सकता है, भाई को आ सकता है, फ्रेंड को आ सकता है, भाई को आ सकता है। मान लो टू फ्रेंड टू योर ब्रदर, अपने भाई को उस दिन हम लिखवाए थे, एक 1.5 महीने पहले एक प्रोजेक्ट पर से शायद एक सेक्शन को लिखवाए, दूसरे को नहीं लिखवा पाए थे तो हम लिखवाए थे, वो था अबाउट अवॉइडिंग बैड कंपनी, अबाउट अवॉइडिंग बैड कंपनी, गलत संगति को छोड़ना, गलत संगति को छोड़ना और टाइम को वैल्यू देना। इसके लिए अपने भाई को लिखना है, जहाँ पे हम बताए थे कि उसका रिजल्ट खराब हुआ एंड हम लोग बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भाई को एक और लेटर लिखना है कि बोर्ड एग्जाम में उसने अच्छा किया, इसके लिए कांग्रेचुलेशन बोलना, तो वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा टू फादर, पापा को लेटर लिखना है, इसके लिए 500 डिमांडिंग 500 रुपीज फॉर बाइंग बुक्स, तुम्हें 500 रुपीज की जरूरत है, डिमांडिंग 500 रुपीज फॉर बाइंग बुक्स, ये तुम अपने पापा को लिखोगी। तो ये हो गया हमारा लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। बाकी की चीजें उतनी आने के चांसेस नहीं है, रिपोर्ट या नोटिस वो आनी है
सालों से, तो उसको उस पर ध्यान नहीं देना। इतना हो गया हमारा, ग्रामर हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, और अब हम चलेंगे इसके बाद जो है वो है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। सबको पता है कि एक पोएम से आता है, एक हमारी स्टोरी से आता है। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन का मतलब है लाइंस उठा के दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि ये लाइंस किस चैप्टर से लिए गए हैं, इस लाइंस में इन सेंटेंसेस को कौन बोला है, या फिर इस लाइन में क्या बताया गया। अब जैसे जो चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है वो है एन फ्रैंक का जो चैप्टर है, एन फ्रैंक का जो चैप्टर है इसमें एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आएगा। इसलिए पेपर हैज मोर बेसिक्स दैन पीपल, हल्ला नहीं करना है, देख रही हो ना। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आएगा एन फ्रैंक से, चांसेस है। लेंचो से आएगा, सीगल से आएगा। लेंचो का जो चैप्टर था, लेंचो का चैप्टर अ लेटर टू गॉड, उससे भी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आता है। सीगल का जो स्टोरी था फर्स्ट टाइम, सीगल का स्टोरी, उससे भी आता है। अच्छा, और उसके बाद क्या था हमारा, नेल्सन मंडेला का जो था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का, उससे भी आएगा। तो उससे भी हमारा एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आएगा। तो 4-5 चैप्टर आराम से तुम करके रखना। वैली से भी आ सकता है, वैली वाला चैप्टर से। ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। पोएम बोलोगी कि मैं कुछ पोएम सजेस्ट कर दूं आप कि हम किस किस पोएम का एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन करें, तो हर पोएम और हर पोएट का नाम तुमको अपने मुंह पर याद रहना चाहिए। पोएम और पोएट के नाम पे कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जितने पोएम्स हैं उसका ऊपर का जो टाइटल है और जो उसके पोएट हैं दोनों को याद रखोगे। जो सबसे ज्यादा आता है ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस 90% होते हैं। ए टाइगर इन द जू, ठीक है। अमांडा से आने के चांसेस 90% होते हैं। एंड इसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, इससे भी आने के चांसेस 90% होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको तुम अच्छे से करके रखना। यहाँ पे पूछा जाएगा कि टाइगर जो है, टाइगर इन द जू में टाइगर सबसे पहले जो पोएम शुरू होता है कहाँ पर होता है, उसके बाद अमांडा में अमांडा को क्या अच्छा नहीं लगता, उसकी माँ का वो क्या बनना चाहती है। डस्ट ऑफ स्नो में पूछा जाएगा। फायर एंड आइस का भी आता है बट उतना ज्यादा चांसेस नहीं है। बॉल पोएम से आता है जहाँ पे वो बच्चा का बॉल खो जाता है, उसको वही बॉल चाहिए होता है। तो इसका भी तुम एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन करके रखना। ये हो गया पॉइंट का हमारा एक्सट्रैक्ट वाला। अब हम चलेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारा रहेगा, जितने कैरेक्टर स्केच है उसको ध्यान से याद रखना है। तो ऑलमोस्ट 8 to 9 कैरेक्टर स्केच हम लिखा के रखेंगे। लेंचो का कैरेक्टर स्केच, लेंचो का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर स्केच की बात करेंगे। ऐसे डिवीजन करेंगे तो फिर हमारे लिए वो इजी बन जाएगा। तो लेंचो का कैरेक्टर स्केच, ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट का कैरेक्टर स्केच, ग्रिफिन एज अ नॉलेज पर्सन भी पूछा जा सकता है। ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट या ग्रिफिन एज अ नॉलेज पर्सन का भी कैरेक्टर स्केच तुमको करके रखना है। ऑजिबल, ऑजिबल का कैरेक्टर स्केच जो बड़ा ही इजी रहेगा तुम्हारे लिए, वो भी करके रख सकती हो। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था ना। एंड इसके बाद हॉरेस डैनबी, जो चोर तो था बट समाज में उसका इज्जत था, याद है, कुंवारा चोर, ऐसा भी तुम करके रखना। एंड इसके बाद बोली का कैरेक्टर स्केच, मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच, अनिल का कैरेक्टर स्केच। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है कि हमको जितने भी कैरेक्टर स्केच मैम ने लिखवाया है कम से कम 7 to 8 कैरेक्टर स्केच था जिसको हम लिखवाए थे, और उसको तुमको ध्यान से कैरेक्टर स्केच जितने भी है सारे उसको ध्यान से याद रखना है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी बोलो, हम मिक्स करके बोलेंगे, तुमको उसको याद रखना है। लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा और उसके रिस्पांस में क्या हुआ, ये क्वेश्चन नोट करके रखना। लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड एंड व्हाट डिड हैपन देन, ये तुमको याद रखना है एक लेंचो के चैप्टर से। दूसरा रह सकता है सीगल का, फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड। तो सीगल का जो था कि व्हाई डिड द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था, ये भी ध्यान रखना है। नेल्सन मंडेला के चैप्टर से तुमको पूछा जाएगा व्हाट वाज ऑटम डे, 10th मई को ऑटम डे कहा जाता था, और यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में उन्होंने वो
सबसे पहले वहाँ पे इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ था जिस दिन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला ने अपना पद ग्रहण किया था। तो वो चीज़ तुमको याद रखना है, ठीक है। तो और वहाँ पे फ्रीडम को नेल्सन मंडेला ने कहा था कि हमारे दो एस्पेक्ट होते हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वो भी तुमको याद रखना है, एक अपने फैमिली के प्रति, एक अपने सोसाइटी के प्रति, उसको भी ध्यान रखना है। और उस चैप्टर से हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखवाए थे, शॉर्ट थे, जितने भी लिखवाए थे उसको ध्यान रखना। फिर हमारा एंड फ्रैंक का एक कॉमन सा क्वेश्चन है, पीपल हैज मोर प्लेसेस देन पीपल एल्यूसिडेट, क्योंकि एंड फ्रैंक को क्या लगता था कि कोई भी इंसान उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। इस दुनिया में उसके लविंग पेरेंट्स हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बट बेस्ट फ्रेंड अगर कोई हो सकता है तो पीपल हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई इंसान जन्मा ही नहीं जो किसी को बिना थके सुनते जाए, हर कोई बोर हो जाता है। ये हम हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में आंसर तुम्हारे पास है। सो एंड फ्रैंक का ये क्वेश्चन जरूरी है, इसको करके रखना। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि मैक्स और ऑजिबल के स्टोरी से आ सकता है कि किस तरह से ऑजिबल ने मैक्स को बुर्बक बनाया, वो भी तुम लिख सकती हो। उसके बाद वैली का फेवरेट पास टाइम क्या था एंड व्हाट वाज हर हॉबी, उसका पास टाइम क्या था, स्टैंडिंग एट द डोरवे एंड वाचिंग द बसेस कमिंग एंड डाउन इन द मेन सिटी। तो ये जो वैली का है ये तुम कर सकती हो, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो गौतम बुद्ध के चैप्टर से पिछले साल कोई क्वेश्चन तो आया नहीं, बट फिर भी हम तुमको बताएंगे कि उसका एमसीक्यू जरूर करके रखना। और एनिमल्स से पोएम से भी आ सकता है कि क्यों ऑथर ने ऐसा बताया कि एनिमल्स जो है वो इंसान से बेहतर हैं, एनिमल्स के ऐसे क्या क्या क्वालिटी है जिसके लिए पोएट को एनिमल्स इंसानों से ज़्यादा बेहतर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है, अच्छा वो चैप्टर से आ सकता है फायर एंड आइस। अगर कोई पोएम तुम हमको बोलोगी मैम एक पोएम आप सजेस्ट कर दो जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो हम जो करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ फायर एंड आइस, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इस दुनिया को खत्म होने देंगे, ठीक है। फायर एंड आइस दोनों का बहुत ज्यादा योगदान है। तो फायर क्या सजेस्ट करता है, आइस क्या सजेस्ट, फायर लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये सजेस्ट करता है, ध्यान रखना। आइस क्या, जेलस, ठीक है। तो इस तरह से इसको तुम लोग ध्यान में रख सकती है और इसका जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको ध्यान में रख सकती है। बाकी और मटिल्डा क्यों अनहैप्पी रहती थी हमेशा, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगर तुम लोगों को याद नहीं रह रहा है तो कॉपी में लिख दो, हम मुंह से बोल रहे हैं, तुम लोग कॉपी में लिख दो कि मटिल्डा, अच्छे से तुम लोग पहले उसको प्रीव्यू करो मेरी बातों को और ध्यान में रखो कि मटिल्डा अनहैप्पी क्यों रहती थी। तो उसका शादी एक क्लर्क से हो गया था और क्लर्क के फैमिली में उसको लगता था कि उसके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते, तो इसीलिए वो इतनी खूबसूरत थी, वो हमेशा चाहती थी उसको अटेंशन मिले और उसके किसी फैंटेसी ने, और हमेशा वो एक फैंसी दुनिया में जो वो रहती थी, इमेजिनेशन वाली दुनिया में, इससे वो क्या करती है, एक डायमंड नेकलेस बोरो करती है अपने फ्रेंड से और फिर उसको एक्चुअल डायमंड समझ के खो देती है और उसका भरपाई करने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये मंडेला की कहानी एक बार और रिपीट कर दिया, इसको कर दिया। और मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में अल्बर्ट रिचार्ड की जो स्टोरी थी उसको भी ध्यान से रखना है यार। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से भी पूछा जा सकता है, उसका भी रखना है ध्यान। तो इस तरह से करते रहो एंड बेस्ट ऑफ लक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना कर लोगे जितना करवाया गया था इनफ, तुमको अच्छा मार्क्स मिलेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, कल के लिए अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ओके। और जिनका नेट रिचार्ज नहीं है उनको फॉरवर्ड करो। बेस्ट ऑफ लक।